हेलो माय फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आइए वर्ल्ड बेस्ट हेयर मास्क के बारे में बताते हैं आपको। सो देख ही सकते हैं मेरे कितने सुंदर बाल हैं विदाउट एनी स्प्लिट एंड्स, कोई भी स्प्लिट एंड नहीं है। तो आइए हम बताते हैं आपको कि मैं अपने बालों पे क्या ट्राई करती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए हिना पाउडर। हिना पाउडर कलर बहुत अच्छा देता है। उसके बाद हमें चाहिए हिबिस्कस पाउडर। फिर उसके बाद हमें चाहिए भृंगराज पाउडर फॉर ब्लैक हेयर, देन मेथी पाउडर फॉर ग्रोथ एंड आंवला रिटैन शिकाकाई पाउडर। इसके बेनिफिट्स आप सब जानते हैं। एंड द एंड नीम एलोवेरा एंड लेमन पाउडर। सो एक ब्लैंक कटोरा लेना है। फिर उसके बाद हमें हिना पाउडर अपने अकॉर्डिंग, बाल के अकॉर्डिंग डालना है। और बाकी सारे पाउडर्स को हमें 1 टेबल स्पून से हमें मेजरमेंट करने, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे मेथी पाउडर, जिसको 1 टेबल स्पून लेना है, 1 टेबल स्पून डालना है। ठीक है, 1 टेबल स्पून, हर एक पाउडर का हमें 1 ही टेबल स्पून डालना है। तो ये मैंने डाला मेथी दाना पाउडर। ये सारे पाउडर एल्ब्स गुडनेस के हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं ये सारे पाउडर्स। देन उसके बाद हम डालते हैं हिबिस्कस पाउडर। हिबिस्कस पाउडर को भी हमें 1 ही टेबल स्पून डालना है। सारे पाउडर्स को हमें 1 टेबल स्पून के क्वांटिटी में, रेशियो में ही डालना है। बस हिना पाउडर हमें इतना लेना है जितना हमारे हेयर लेंथ। अब मेरी हेयर लेंथ ज़्यादा है तो हमने अप्रोक्सीमेटली 10 तो लिया ही होगा। फिर उसके बाद हम लेते हैं भृंगराज पाउडर। भृंगराज के बेनिफिट्स आप सब जानते हैं कि कितने ही ब्यूटीफुल होते हैं, कितने अच्छे तरीके से वर्क करता है हमारे हेयर रूट को मैनेज करने में, एज यू नो वेरी वेल। फिर उसके बाद भृंगराज पाउडर के बाद हम डालते हैं नीम एलोवेरा पाउडर। इसको भी हमें एक ही लेना है। इन सबों के बेनिफिट्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं सारे पाउडर फॉर्म में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ भी ग्राइंडर वगैरह नहीं है, मैं रेंट पे रहती हूँ। फिर उसके बाद डालना है हमें आंवला रिठैन सिकाकाई पाउडर। इसके बेनिफिट्स तो हेयर के लिए एकदम आयुर्वेद के समान है, जिसकी कोई वही नहीं किया जा सकता। इसका कोई तोड़ ही नहीं है। अगर आप सिर्फ आंवला रिठैन सिकाकाई भी डालेंगे तो भी एनफ है, बट ये सारे पाउडर हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो हम सभी इन सबों को हमने ले लिया है पाउडर फॉर्म में, तो ये इस टाइप में दिखेगा। फिर इसको हम मिक्स करेंगे पानी की हेल्प से। मैं यहाँ पे नॉर्मल वाटर डाल रही हूँ। आप चाहो तो कोई सा भी पानी डाल सकते हैं, लाइक ग्रीन टी वाटर, नॉर्मल ब्लैक टी वाटर। देन उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे कर्ड। कर्ड हमारे बालों को कंडीशन करेगा, क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद कई लोग की प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो कर्ड मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसी कोऑर्डिनेट मिलता है। तो उसके बाद हम अपने बालों को डिटैंगल करेंगे, क्योंकि इससे मेहंदी का एप्लीकेशन बहुत अच्छा होता है। और रिमेंबर, कभी भी उठा के अपने बालों पे नहीं लगाना है, हमेशा सेक्शन बाय सेक्शन नहीं करना है। जैसे कि मैं सेक्शन कर रही हूँ मिडिल पार्ट से। सो मिडिल पार्ट में करने के बाद धीरे से लेना है। आप चाहो तो ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हो, बट मैंने हैंड की हेल्प से किया है, वो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। और ट्रस्ट में, इसका बिल्कुल भी कलर ऐसा नहीं है कि आप जब जब भी बाल धुलोगे तब तब इसका कलर जाएगा, ऐसा नहीं है। बस पहली बार में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो धुलने पे थोड़ा बहुत तो कलर रहता ही है। बट यू नो, एल्ब्स गुडनेस सारे ही पाउडर्स एकदम ऑर्गेनिक फॉर्म में करता है। ये मुझे उसकी बहुत अच्छी बात लगी। मेरे पास इसका सैंडलवुड पाउडर भी है, मुल्तानी मिट्टी भी पाउडर है। ये सारे पाउडर ऐसे फॉर्म में होते हैं। और पाउडर लेने का पता है एक बेनिफिट ये होता है कि जब हम बाल धुलते हैं तो उसकी कोई भी चीज़, लाइक जैसे अगर हमने हिबिस्कस का वो लिया, लीफ ली और उसको ग्राइंड किया, तो उसके कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं जिनसे मतलब बालों से निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो एक पॉ से तो बिल्कुल नहीं जाते, और उसके बाद आप लगाने के बाद कहीं बाहर जा भी नहीं सकते। सो ऐसे हम सारे बालों को कवर करेंगे हिना पैक से। और फिर एक साइड से लेते हुए सारे बालों को कवर करने के बाद आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे से आगे से बाल कवर हो चुके हैं। और मेहंदी में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। एक एक सेक्शन बाय सेक्शन लेके, और जब आप सेक्शन लेते हो तो मेक श्योर कि जहाँ से सेक्शन लेते हो वहाँ पे भी आपको लगाना है। फिर उसके बाद सेक्शन लेके ऐसे राउंड करके हम जूड़ा टाइप में बनाएंगे, सो दैट इससे और भी बाल जितने होते हैं उन्हें एक बेस मिलता है और वो उसके ऊपर ऊपर में कवर हो जाते हैं। ऐसे सेक्शन बाय सेक्शन एकदम टिप टू एंड तक एकदम अच्छे से कवर करना है, सो दैट हमारे जो स्प्लिट एंड्स वाली प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी इस पैक से। और लगाने के बाद इससे लगाते लगाते आप ऐसे राउंड राउंड करोगे ना, उससे क्या है कि बहुत अच्छे से वो स्टिक कर जाएगा। जैसे कईयों की प्रॉब्लम होती है कि यार हमने लगाया बट वो गिर रहा है। सो तो गिरता इस वजह से है क्योंकि जब आप राउंड करते हो ना, तो उसके ऊपर आप
बिल्कुल भी कुछ भी सिक्योर करने के लिए चीज़ें नहीं लगाते। तो जैसे ही हमने ऐसे करके लिया, ऐसे लगाया, तो उसके बाद भी आपको ऊपर से टचअप देना है मेहंदी का, क्योंकि उससे वो अच्छे से पकड़ लेगा उसको, समझ रहा है? एकदम अच्छे से पकड़ लेगा, जिससे कि वो बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, फॉल आउट होने का बिल्कुल कम चांसेस है। और कई लोग इसके ऊपर मेहंदी के ऊपर लाइक शावर कैप पहनते हैं या पॉलीथीन्स लगाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉलीथीन्स लगाने का नीड नहीं है, अगर आपने इसे इतने अच्छे से सिक्योर कर लिया है। और हाँ, जैसे कि लोग पॉलीथीन लगाते हैं, तो यार मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसे एयर ड्राई होने देते हैं तो वो नेचुरल तरीके से सूख जाती है एकदम अच्छे से। क्योंकि अगर हम पॉलीथीन लगाते हैं तो वो एकदम स्टिक कर जाएगी, और जो मेहंदी को जो चाहिए होता है न्यूट्रिशन, और जो लाइक हवा के उससे, वेदर से जो भी इंटैक्ट होती है, तो वो जो पोषण होता है ना, वो एकदम चिपक के रह जाता है। मतलब उसे हवा ही नहीं मिलेगी तो वो ड्राई कैसी होगी, वो अपना इफ़ेक्ट कैसे दिखाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइक 1 घंटा, वैसे भी मेहंदी लगाने के बाद हमें 1 घंटा वेट करना होता है, 45 to 1 आवर्स तक। आप चाहो तो इसको 2 घंटा भी लगा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। तो आप चाहो तो यार बुक रीडिंग कर सकते हैं, या घर के थोड़े बहुत काम कर सकते हैं। ऐसे काम करो जिसमें आपको झुकना नहीं पड़े, क्योंकि झुकोगे तो शायद हो सकता है वो गिर जाए, या तो फिर अच्छी बात ये होती है कि आप उसे क्लचर से सिक्योर कर लो, 2-3 क्लचर लगा लो, तो आप बहुत अच्छे से सिक्योर कर लोगे उसको। तो ये यहाँ मैंने सारे सेक्शन टू सेक्शंस लिए हैं, टिप टू एंड तक एकदम बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से इसको सारे एकदम नीचे तक उसको कवर कर दिया है हेमन मेहंदी से, ये देखिए। और उसके लाइक जूड़ा बनाने के ऊपर आप मेहंदी का एप्लीकेशन भूलिएगा नहीं, अदरवाइज़ जूड़ा जो है वो गिरने लगेगा, क्योंकि यार इसमें ताकत ही कितनी होती है कितना ही होल्ड कर पाएगा। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया मेरे सारे राउंड। और यार सबसे हेडेक का काम होता है कि नेल्स के अंदर मेहंदी घुस जाती, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। सो ये हो गया कंप्लीट। बहुत मशक्क़त करते हुए, मैं घर पे रहती हूँ तो ये सारा काम मेरी मम्मी करती हैं, बट यहाँ पे मैं अकेले हूँ तो मुझे सारा काम खुद ही करना पड़ता है। और घूम के शीशे में देख ले कि सारी चीज़ें लग गई हैं या नहीं, सब मैं बोलती हूँ 1 घंटे के बाद। सो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बालों पे शाइन आ गई, और हल्का सा रेड कलर भी आपको दिख रहा होगा। बाकी ये बहुत ज़्यादा कलर नहीं करता है बालों में। अगर आपको कलर करना है तो इसके लिए दूसरा पाउडर होगा, देखिए ग्लॉस वगैरह कितने ही प्यारे तरीके से है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। आई होप दिस वीडियो